नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको चुकम गांव दिखाया पार्ट 1 में, और आज मैं दिखाऊंगा आपको पार्ट 2। तो बने रहें वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं चुकम विलेज में। तो चुकम विलेज में एक फैमिली है जो कि आपदा पीड़ित फैमिली थी। तो उनके लिए कुछ मदद आई थी, और जिन्होंने मदद करा है वो लखनऊ से हैं। उनके फाउंडेशन का नाम है रामदेव सिन्हा स्पोर्ट्स फाउंडेशन लखनऊ। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनकी बेटी की शादी के लिए धनराशि दी है। तो बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मैं आपको उनकी फैमिली से मिलाता हूं। तो दोस्तों, ये हैं हमारी आंटी जी। नमस्ते आंटी। नमस्कार। तो दोस्तों, इनका घर था उस तरफ को, जो आपको पहले अभी दिखाया था मैंने। तो वहाँ पे जब आपदा आई थी तो पूरा घर बह गया था। तो अब जो सामने जो घर दिख रहा है, ये उनका पुराना घर था। तो अभी इनको यहाँ रहन सहन के लिए ये व्यवस्था करा रखी है इनकी। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से इनको अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। कब है आंटी बेटी की शादी? अप्रैल 29 तारीख को। अप्रैल 29 तारीख को इनकी बेटी की शादी है। चलो, बहुत बढ़िया। तो क्या व्यवस्था कर रखी है फिर अभी आपने? कुछ वो नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं लाए। वही ऊपर वाला पता नहीं क्या होता है, फिर करेंगे थोड़ा। अच्छा, अंकल क्या काम करते हैं? ऐसे ही करते हैं, वो नर्सरी में लगे रहते हैं। नर्सरी? मोहान नर्सरी। अच्छा, मोहान में जो हाँ, नर्सरी है हाँ। वहाँ पे कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया उनको वहाँ पे नर्सरी में? उनको हो गया 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। पर जिस समय काम होता है उस समय करते हैं, जिस समय वो काम बंद हो जाता है तो नहीं करते हैं। 2-4 महीना फिर घर में बैठा रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, इनके जो हस्बैंड हैं अंकल जी, वो ही नेचर को बचा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे मोहान में एक पौधशाला है, एक नर्सरी है वहाँ पे, जो कि जंगल में जो जंगली जो पेड़ हैं उनको वहाँ पे उगाते हैं। तो नेचर को तो उन्होंने ही बचा के रखा है। तो बहुत बहुत सैल्यूट है अंकल जी को कि वो ऐसा काम करते हैं। आपकी आपकी बेटी के लिए जो धनराशि आई है वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर कोई मदद करेगा तो हम ज़रूर आप तक तो पहुंचाएंगे। आपके धन्यवाद आपको। ठीक है, ठीक है। तो आंटियों ने पूरा थैला भर दिया मेरा सामान से। देखिए दोस्तों, इतनी प्रॉब्लम्स में ये लोग रहते हैं, फिर भी इनके चेहरे पे मुस्कान है। क्या करें, दिल बहुत बड़ा है पर देने को कुछ नहीं है। जिंदगी बच गई, ये बिल्कुल बच गई। हाँ, बस ये वो चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इनकी पहले किसकी शादी है? बब्बी बब्बी की। पहले इनकी बेटी की शादी है। कतो तारीख से? 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को इनकी बेटी की शादी है। और फिर आपकी आपकी बेटी की मई 15-16। अच्छा, 15-16 मई को फिर इनकी बेटी की शादी है। क्या करा, हम कह रहे इधर से कोई नहीं है, अपने गांव में विदा हो जाती तो ठीक था। हाँ हाँ। फिर पता नहीं कहाँ क्या करना है, कोई तो ठिकाना नहीं। तो दोनों की शादी यहीं से होनी है ना? हाँ, यहीं से कर रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों, उन लोगों को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इनको यहाँ पे शरण दे रखी है। तो अब इसी घर से जिसने शरण दे रखा उसी में शादी हो जाती तो अच्छा। हाँ, तो इसी घर से दोनों बेटी को विदा करा जाएगा। बाकी तो फिर लड़के हैं ना, फिर तो 2 लड़के इनके हैं, 1 लड़का इनका। फिर वो तो फिर कहीं कमा धमा के फिर अगर कहीं हो जाएगा फिर तो कर ही लेंगे। अभी बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। जैसे भी खाएंगे मांग जाएंगे, फिर क्या करना है। लड़की तो पराया घर जाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से हो जाती है। चलो चलो, ठीक है। ये सब बड़ी परेशानी अपने घर। चलो दोस्तों, आंटी हमारे लिए तोड़ रही है मेथी। बढ़िया हूँ बाबू। जब तो खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। गर्मी दिन ना, ठंडू दिन आ लीजिए ना। हाँ, जब दीदी आलू का आदि बढ़िया साग हूँ। और ये खुशबू आलू में है, और ये फुटपना थोड़ा नहीं तो को करो मेथी जी बाबू तिराया हम खेती जब खेती बाड़ी छी। अब ये तो बिचारो लेनो लोग कर बहुत पिया के जरा लासुन लगा भोनो हल्का लासुन नदीरा बिचारा में जा क्या करा।
तो ये लहसुन में बीच में ये धनिया बो रखा है, देखिए धनिया कितना अच्छा हो रहा है। जी हगो बात पास ले आते के ना 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 जी आ होगो ना पतेल वाहन में तोड़ दे ना ना कुछ नहीं लाशना चाहिए, पतेल या कुछ नहीं चाहिए आंटी। तो तुम मुझे मैं तो सब्जी के लिए आपसे मना कर रहा था। पतेल भूखा नहीं हाँ मुझे लाशना पतेल कुछ लाशना कौन सा अभी तो थोड़ा बहुत लगा रखा है। अरे अंत पतेल दिल तोड़ दे ना ना नहीं हमारा हरी कुछ नहीं, तुम लोग परेशान मत हो। परेशान अरे बाबू हो हमारे परेशान एक वो आंटी भी मेरे थैले में पता नहीं क्या क्या रखे जा रही है। क्या रख दिया? बम तो नहीं रख दिया उसमें? ये देखिए दोस्तों कि क्या क्या रख दिया उसमें। अरे आंटी हम ले लेंगे, हमारे पास हे भगवान, देखो हमारे पास ना मार्केट नज़दीक में है, वहाँ से ले लेंगे। अरे आंटी हम लेके आ जाएंगे, तुम इसको रहने दो। तुम आप मेरे तो तुम्हारे तरफ अरे मेरे वाला जेले मैं बोला तो मेरे चाल बराबर को तो समझ चला मैं तो बोला तुम आप भलो जी बस। अरे इनमें औलाद मेरा छोटा चीज तुम भी चला सो मेरा भगवान मैं समझो तो इन सोचे अरे हाँ लाशा खाने सो बन लहसुन का है कमान को लहसुन लाशा फाला लिया ना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, परेशान नहीं। लगा रहो ना तुम हाँ थोड़ा लगा रखा है मम्मी ने। अब पार ये देखिए कितने सुंदर गेहूँ हो रहे हैं। दोस्तों एक आंटी ये हैं, ये जो 3 आंटियों को मैंने दिखाया था ये एकदम पास में इनका घर था, तो इनकी बेटी का ये घर है। तो अभी यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, उन्होंने शरण दी है इनको। और इस वाले घर में 2 फैमिली रहते हैं और एक फैमिली इस घर में। ये तुमने किचन बना रखा है रात के लिए? अच्छा चलो बढ़िया। अरे आंटी तुम सब लोग थैला क्यों भर रहे हो? अरे तुम्हारे काम आ जाएगा, हम तो मार्केट से भी ले लेंगे। और इनको जितनी बार धन्यवाद दें उतना कम है। सैल्यूट सर आपको बहुत बहुत कि आप लोग इतने मुसीबत के टाइम पे सब लोगों की मदद कर रहे हैं। आप आंटी के क्या? अच्छा आपकी सास। अच्छा बहुत बढ़िया, बिल्कुल हाँ अच्छा चलो बढ़िया। ये देखिए दोस्तों यहाँ तक पूरा पानी का पूरा फ्लैट था। दोस्तों ये पहाड़ी है, ये एकदम ज़ीरो हो गया यहाँ पे। यहाँ से लेके इस तरफ तक पूरा खेत थे, हरे भरे खेत थे, अनाज हुआ करता था, लेकिन अभी सब पूरा ख़त्म हो गया। घूम रहे हो अकेले? कहाँ? स्कूल गई थी? पासबुक लेके? क्या काम था? सर ने मंगाया था। अच्छा तुम्हारा घर कौन सा है? वो जो सामने दिख रहा है वो घर है तुम्हारे पास? अच्छा तो तुम्हारा भी सब कुछ बह गया? बस घर ही घर बचा है? अरे तो दोस्तों ये जो सामने वाला घर है मैं अभी आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो ये छोटी सी बच्ची है, ये लगा लीजिए इतनी ख़तरनाक धूप है और इतना डरावना यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मैं भी खुद अकेला चल रहा हूँ। यहाँ से कब जानवर कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं, क्योंकि पहले तो ये गांव था, अब तो पूरा जंगल हो गया बीच में। तो ये बच्ची इतने दूर से पैदल आ रही है। तो बेटा जब रात को जब उस दिन बाढ़ आई थी तो तुम घर के अंदर ही थे? ना तो ऊपर चले गए। पहले चले गए थे? कहाँ ऊपर? तो ऊपर। अच्छा ये बाढ़ आने से पहले तुम ऊपर शिफ्ट हो गए थे? हाँ। अच्छा फिर वापस जब अपने घर देखने के लिए आए कितने दिन बाद आए तुम? 3-4 दिन के बाद। अच्छा तो दोस्तों इनका क्या फ्यूचर रहेगा आप ये सोचिए।
गवर्नमेंट को, चलो हमारा गांव तो चलो अभी फॉरेस्ट उसमें ऑब्जेक्शन करता है, इसलिए उसका अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये तो सरकारी गांव है। ये देखिए सामने इलेक्ट्रिक पोल है, कनेक्शन है, लाइट जा रही है, इनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं, खाता खतौनी सब कुछ होता है, लेकिन इनके बारे में तो सोचना चाहिए, इनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाढ़ से यहाँ पे रोका जा सकता है, क्योंकि बाढ़ का इतना ख़तरा हो गया है। ये देखिए कि बिल्कुल पानी, अभी तक कोसी नदी का पानी चल रहा है इसमें, और इस तरफ को पूरा काट लिया था ये देखिए दोस्तों, ये इतने बड़े बड़े आम के पेड़ यहाँ से पूरा बह के आ गए थे। न्यूज़ वाले भी आते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं दिखाते, वो उस एरिया तक दिखाते हैं जहाँ तक कि फसल हो रही है और जहाँ तक बाढ़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। मैं पूरा 3 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक आया हूँ, गांव के पूरा एंड तक पूरा कवर करूँगा गांव को, ये दिखाऊँगा। देखता हूँ कि ये लोग कैसे यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, वो दिखाता हूँ। आपका घर दिखा लो अंदर से। हेलो दोस्तों, ये इनका घर है। ये देखिए, ये ऊपर क्या रखा है तुमने? पत्थर रखे हैं? पाथर। ये ऊपर पाथर रखा हुआ है इन्होंने, जो कि वो ऊपर से टूट गया है। ये सनलाइट आ रही है अंदर, और इस तरह से ये घर बसर कर रहे हैं। एक घर इनका ये है, 2 कमरे हैं। अच्छा, जब तुम्हारे यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो कुछ मदद करी सरकार ने? पहले करी पर एनजी मैडम ने करी, एनजीओ ने? हाँ। अच्छा, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि एनजीओ ने थोड़ा अच्छा कर रखा है, लोगों को टीन बांट रखे हैं। टीन हमको थोड़े मिले थे। अच्छा, तुम्हें टीन नहीं मिला? मतलब टीन उनको मिले जिनका बिल्कुल ही बह गया, जो मतलब बेघर हो गए थे। वो जो बेघर है, अच्छा, जनरल मतलब रहने लीजिए थी ना, हाँ हाँ, हमको नहीं मिले। अच्छा, जिनका रहने लायक है उनको नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ने कुछ मदद करी या एनजीओ ने आपको दिया था बस? गवर्नमेंट ने डबल तो खा थोड़ा बहुत दी था। अच्छा, कितना दिया? 5000 दी बस। 5000। दोस्तों, मैंने पहले भी 1-2 लोगों से बात करी, वो भी यही बता रहे कि 5000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए थे। बाथरूम नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, वो भी बच गया। यहाँ पे बाथरूम था इनका, वो भी बह गया है। ये देखिए, ये खेती की ज़मीन है और इस तरफ पूरा नदी है। इस तरफ जाल भी था, पर जाल भी कवर नहीं कर पाया बाढ़ को। और एक घर ये सामने है, ये घर भी अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे जो बड़ा बेटा है वो अभी बीएससी कर रहा है, तो ये भी बड़ा अच्छी बात है कि इस कंडीशन में ये यहाँ पे रह के बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा क्या नाम है? रेखा। रेखा। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 12th में। 12th में। कहाँ पढ़ती हो? मैं मोहन। मोहन में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अप डाउन डेली पैदल? डेली पैदल ही जाना पड़ता है। तो कितने बच्चे जाते हैं यहाँ से? बहुत जने जाते हैं, बहुत 14-15 बच्चे। 14-15 बच्चे जाते। अच्छा, बरसात का टाइम में कैसे करते हो? पानी में जाता है, तैर के जाना पड़ता है। आती तुम्हें तैरना आता है? मुझे तो नहीं आता, खैर यहाँ के लोग तैराते हैं। अच्छा, हाथ पकड़ के फिर हाँ। पार कराते हैं। पुल की समस्या ना, पुल बग जाती है। अच्छा, अब पुल, मुझे नहीं लगता है कि पुल का भी अब यहाँ दिया जाए, है नहीं? अब तो क्योंकि इतने पब्लिक भी नहीं है कि पुल। और ऐसे भी यहाँ रखड़ हो गया, और अब कहाँ देंगे? हाँ। एकांत हमारा घर से, हाँ। गाँव भागी गए। एकांत हमारा घर से। साहब नमस्कार। ताई नमस्कार। तुम लखनऊ में आया चा? तुम्हारा घर का दी छा? अरे, अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों के घर अभी बहे हैं ये 2021 में? 2021 में कितना बहे यार? 21 में आवास है, जितना है 21 में आवास है? हाँ हाँ, 21 में 22 में नहीं होगा। 21 में लगा 21 में। ये अच्छा, तुम्हारा घर 21 समय बगी ने 22 बगी 21 में 21 से 18 अक्टूबर। 21 में, अच्छा, 21 22। अच्छा, अक्टूबर में महीना। तो तुमने रहना सहना कहाँ कर रखा है? ऊपर का रखा है, झोपड़ी बाहर से 3 दिन का झोपड़ी दे रखा है, वहाँ बांध रखा है। अच्छा,
चलो अभी मैं आता हूँ, ऊपर ही आता हूँ। दोस्तों ये वो पहाड़ी है जो ऊपर को मैंने आपको पहले दिखाई थी, और ये भी मेरे फ्रेंड का घर था, ललित नाम है उसका। तो अब वो लोग, जब से उनका ये घर बह गया तब से वो रामनगर में किराए पे रहते हैं। तो एक बार इनका ये भी घर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये उनका घर है। इस तरफ को आगे एक और रूम था, उसके बगल में वॉशरूम था, वो सब ख़त्म। इस तरफ को उनके एक हैंडपम्प था, इस तरफ को थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह उगाते थे, बाकी इधर को खेत थे, सब ख़त्म। ये देखिए, इधर कोई कमरा था, बगल में वॉशरूम था। क्योंकि जब यहाँ पे इन्होंने अपने घर में जब कनेक्शन करवाए थे लाइट का, तो मैं ही यहाँ पे आया था लाइट का कनेक्शन करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, सामने भी 3-4 फैमिलीज़ हैं, और देख ही रहे हैं आपकी कितनी हाइट है इसकी। इसकी हाइट कम से कम 25 फीट की हाइट है, कि नीचे नदी है और ऊपर जो ज़मीन थी वो है, और ऊपर घर है। ये जो सामने है, ये यहाँ सुंदर खाल है सीधा सामने। मैं एक बार सुबह प्लान कर रहा था कि मैं यहीं से पैदल आके इधर गांव में आ जाऊँ, पर फिर वरुण की मम्मी ने बोला कि ऐसे पैदल नहीं जाना है। फिर मैं इधर से घूमता हुआ स्कूटी से आया था। ये ऐसे हमें से 2 किलोमीटर करीब पड़ता है गांव सुंदर खाल से चुकम आने के लिए, और ऐसे ही 6 किलोमीटर पड़ता है। फिर भी है कि चलना पड़ा। अब मैंने रिवर पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, वहाँ से भी मैं पैदल ही आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये गांव का एंड है। ये थोड़ी सी ज़मीन बची है 4-5 फीट। इसके बाद ये पूरा इस तरफ, जहाँ आप ये आम का पेड़ देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है। उससे भी उस तरफ थोड़ा सा और आगे, वहाँ तक पूरा गांव था, वहाँ तक पूरा गांव था। और अब नदी है वहाँ पे, आप देख रहे होंगे, आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। ये नदी है। तो यहाँ तक गांव था, और इतना पूरा ये तबाह हो गया। ये बच्ची बता रही हैं कि जब बाढ़ आया था, जब पता चल गया था कि अल्मोड़ा से फ़ोन हो जाता है पहले कि बाढ़ आने वाला है, अपने बचाव कर लो। फिर इन घर ने और इन्होंने अपने घर का दोनों, मतलब 4-5 फैमिली थी यहाँ पे, उन्होंने अपना सामान यहाँ रख लिया था जो थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, उसके ऊपर तिरपाल वगैरह डाल के। फिर कहाँ रुके थे तुम लोग, कहाँ? तो जब तुम वहाँ घर छोड़ के ऊपर गए थे, सामान तो तुमने बचा लिया था। जब यहाँ से ऊपर गए थे तो उस समय पानी का लेवल कहाँ तक था? यहाँ पानी था। तो तुम तो पानी गए तुम लोग, या ऐसे पहाड़ी पानी गए? अरे बाप रे। फिर हम फटाफट गए ना। अच्छा, सामान भी इतने पानी में सारा नहीं। बाप रे। तो दोस्तों अब क्या बोलें। दोस्तों मैं आपसे मिलाता हूँ, एक हमारे चाचा जी हैं ये। तो इनका घर अगली बरसात में है कि इनके घर पे ही पूरा पानी का लेवल आना है। और जो 2021 में भी जो बाढ़ आया था, तब भी यहाँ पूरा पानी का फ्लो था। नमस्कार चाचा जी। तो ये हैं चाचा जी, आपका नाम? पूरन सिंह जी। जब बरसात जब आई थी, जब बाढ़ आया था जी। तो यहाँ पे कितना पानी था तब? यहाँ सारा इधर को भी पानी था, पीछे चारों तरफ पानी था। अच्छा, तो अगली बरसात में फिर दिक्कत है फिर यहाँ पे? हाँ, अगले बरसात में फिर दिक्कत है। तो फिर रहने सहने की कुछ व्यवस्था है आपकी अभी? कोई व्यवस्था नहीं है साहब। गवर्नमेंट ने कुछ करा है मदद? कुछ नहीं करी है गवर्नमेंट ने मदद। अच्छा, तो दोस्तों चाचा जी डेली वेज में भी करते हैं काम फॉरेस्ट में। कहाँ पे? मोहान में। और चाचा जी पे एक बार टाइगर का भी अटैक हुआ है। तो चाचा जी वो स्टोरी बताएं ज़रा कि क्या कैसे हुआ था। मोहान फॉरेस्ट की ड्यूटी में थे, तो टाइगर कुछ मॉनिटर टाइप का हो गया था। तो कब की बात है ये? ये 2005 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर 2005। हाँ। अच्छा। तो रात को गांव वालों को बचाने के चक्कर में उसने हमला कर दिया। कितने लोग थे आप तब? तब थे 8-10 लोग थे, अलग अलग रेंजों की अलग अलग ड्यूटी लगी थी हर कोई जगह।
तो हमारी भी ड्यूटी थी वहाँ पर ये पड़ाव वालों को बचाने के लिए, शिवानी पड़ाव वालों को। अच्छा, तो वो आया गुस्से में एकदम से अटैक कर गया। उसने कुछ लोगों को शायद मारा भी था सुना। हाँ, पहले मोहन हरिया पे इन पर कई लोगों पर अटैक किया था उसने, अच्छा फिर मेरे पे भी करा। अच्छा। तो जब आप ड्यूटी पे होते तो आपको सेफ्टी के लिए क्या हथियार रहता है आपके पास? कोई हथियार नहीं देती है विभाग सेफ्टी के लिए, अच्छा खाली एक बांस के डंडे भी अपने हाथ से बनाने पड़ते हैं, तब उससे अपना बचाव करना पड़ता है। अच्छा। और उसमें जो सैलरी मिलती है वो कितने टाइम में, कैसे क्या? सैलरी भी 8,000 कुछ की सैलरी देते हैं, हम्म। और उसके बावजूद भी वो भी 6-6 महीने में, 8 महीने में, 1 महीने 2 महीने की सैलरी आती है। अच्छा, तो तब तक घर कैसे चलता है? तो ऐसे ही लोगों से कर्जा वर्जा उठा के फिर जो तनख्वाह आता है फिर वो उनको वो उनको देना पड़ता है। हाथ पे कुछ नहीं बचा फिर? हाथ पे कुछ नहीं बचता। अच्छा, तो आप बताएंगे कहाँ कहाँ उसने अटैक किया था? पूरे सर में निशान है मेरे यहाँ। देख सकता हूँ एक बार? हाँ तो देखिए दोस्तों, ये इस तरफ को एक नाखून मारा हुआ है, हाँ, इधर इस तरफ, यहाँ, ये, और इस तरफ यहाँ पे थोड़ा डीप भी है ये। हाँ ये नस खिंच गए ना पूरे सर के। अच्छा, हाँ, और बाकी बदन में भी कहीं? ना बदन में कहीं नहीं था, सारी पता। एकदम से कैसे अटैक करा उसने आप हाँ, पे? यह दौड़ आगे एकदम से, गुस्से में था, झपट गया। तो सर पे उसने मुंह से अटैक करा या पंजा मारा था? अब ये तो अंधेरे में मुझे भी पता नहीं चल पाया भगदड़ के बीच में, पर अब या नाखून मारे या मुंह से मारा, जो कुछ भी अच्छा, करा। तो फिर जब ट्रीटमेंट के लिए आपको कहाँ लेके? मेरे को यहाँ हल्द्वानी उसमें कृष्णा में। कृष्णा में? हाँ, तो उसका खर्चा विभाग ने करा या अपना? कुछ तो विभाग ने करा, कुछ मैंने खुद करा, फिर अपनी जान तो बचानी ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जैसे आप फॉरेस्ट में हो तो आपका कुछ ESI या कुछ आपका कुछ कुछ नहीं, इंश्योरेंस वगैरह कुछ रहता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये बड़ी मुसीबत है कि एक तो अपने जान को दांव पे लगा के फॉरेस्ट विभाग में अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना कम सैलरी पे दे रहा है, फिर ये निहत्थे ये फॉरेस्ट के अंदर घुसते हैं, तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ड्यूटी की जैसे आपकी टाइमिंग क्या रहती है ड्यूटी की? 24 घंटे की नौकरी होती है उसमें, डेली बेस की। 24 घंटे की? हाँ अरे बाप रे। और मिलना हुआ 8,500? हाँ। अच्छा, मैं आ गया हूँ वापस, और रिवर पार कर लिया है मैंने, गाड़ी खड़ी है, चलते हैं सुंदरखाल घर की तरफ। मैं अभिजीत सिन्हा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सामने आए, ऐसे फैमिली की मदद कर रहे हैं जिनका कि कोई कमाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज़ मुझे उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि उनके जो बेटी है उनकी शादी का थोड़ा जिम्मा उनके जमाई जी पे भी था, पर अभी हाल ही में जब मैं द एरावत गया था उस दिन एक रोड एक्सीडेंट मैंने देखा था वहाँ पे, तो बाइक पूरी ख़त्म हो गई थी। तो वो बाइक एक्सीडेंट उनके जमाई जी का एक्सीडेंट था। वो दोनों भाई रामनगर से घर की ओर जा रहे थे, एक कार आती है ओवर स्पीड में और उनको टक्कर मार देती है। तो उनके जो जमाई है, उनका भाई, जमाई का भाई, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उनकी। वहाँ से भी उनकी उम्मीद बहुत टूट गई कि अब कैसे होगा, क्योंकि जमाई खुद बेड पे लेटे हुए हैं अभी, उनका हाथ फ्रैक्चर है, पूरा टांग फ्रैक्चर है। तो उनको इस बारे में बहुत खुशी हुई कि लोगों ने उनके बारे में मदद दी है, और मुझे भी धन्यवाद दे रहे थे कि बेटा आपकी वजह से ये हो पाया है। तो धन्यवाद आप लोगों की, आप इतना मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स आप सुनते हैं, आप उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ भी वहाँ पे अच्छा नहीं किया है, आपको खुद ही दिख रहा होगा वीडियो में कि ठीक है इलेक्ट्रिक पोल जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव अनबैलेंस हो गया है। अब वहाँ पे ज़िंदगी ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है। 20% बचा है गाँव, और जो मैंने पहले देखा था वो गांव इतना हरा भरा, मेरे क्लासमेट थे वो उसी गांव से थे,
मैंने अपने फ्रेंड का भी घर आपको दिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बरसात में जो 5 महीने की जो बाढ़ होती है, उस बाढ़ में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। स्कूल आने का रास्ता एक द डैन जो रिज़ॉर्ट है कुमेरिया 9 किलोमीटर पैदल पहाड़ी पे चल के वो लोग कुमेरिया जाते हैं। कुमेरिया से फिर झूला पुल एक बना हुआ है, झूला पुल से वो लोग फिर हाईवे पे आते हैं, फिर वहाँ से बस पकड़ के फिर वो स्कूल में आते हैं। स्कूल से भी वो पूरी क्लासेस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद फिर बस बंद हो जाती है, तो उनको 3:30 बजे उनकी छुट्टी करनी पड़ती है। छुट्टी के बाद वो तुरंत रोड पे आते हैं, फिर बस पकड़ के फिर 6 किलोमीटर ऊपर कुमेरिया जाते हैं। कुमेरिया से फिर रिवर पार करके फिर 9 किलोमीटर पैदल वो पहाड़ी जंगल का रास्ता, वहाँ से फिर गांव पहुँचते हैं। ऐसे ही अगर कोई वहाँ पे बीमार हो जाता है तो उसको भी इसी तरीके से लेके आया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उस गांव को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि अब 4-5 महीने के बाद फिर बरसात शुरू हो जाती है। 4 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाती है, उससे पहले हो सकता है, तो उनकी व्यवस्था करिए प्लीज़। वहाँ पे वो 2 फैमिली हैं जिनकी बेटियों की शादी है, बस बीच में 15 दिन का गैप है। पहले मुन्नी देवी जी की लड़की की शादी है, फिर चंपा देवी जी जो साथ में थी उनकी देवरानी है, उनकी बेटी की शादी है। तो उनका यही कहना है कि अभी अपने गांव से ही हम अपनी लड़की को विदा कर देते हैं, और जो छोटे लड़के हैं उनके, तो अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर नौकरी करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं व्यवस्था तो हो ही जाएगी। तो लड़कियों की शादी वो चुकम गांव से ही करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं आप कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं, तो मैं आगे आपको और कुछ भी दिखाता रहूँगा।